अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जोग्राफिया के लेसन में आपका खैर मकदम है। हम 10वीं जमात का आज जो है वो 5वां सबक पढ़ने वाले हैं, कुदरती नबातात और हैवानात। जैसा कि आपको पता है कि हम जितने भी मौज़ूआत पढ़ रहे हैं इस 10वीं जमात के निसाब के अंदर, वो मौज़ूआत दोनों मुमालिक के लिहाज से पढ़ रहे हैं, दोनों मुमालिक के तकाबुली मुताले के एतबार से जो है वो पढ़ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुदरती नबातात और हैवानात। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी किताब में चंद तस्वीर दी हुई है, ये तस्वीर जैसे यहाँ पर काली मिर्च का पौधा दिया हुआ है, खारदार पौधा दिया हुआ है, अजदा या जो एनाकोंडा है और छोटी चिड़िया जो कि फाख्ता है, ये जितनी भी चीजें हैं, उसी तरह से चीता, सागवान वगैरह, ये जितनी भी तस्वीर आपने जो देखे हैं, ये तस्वीर भारतीय किस्म की जानदार से इनकी मुशाबहत तो दिखाई दे रही है, मगर ये तमाम तर अनवा व अक़साम की नबातात और हैवानात ब्राजील के हैं। जैसे कि मैंने पिछले वक्त भी आप लोगों को बताया था कि ब्राजील का शुमाल से लेकर जुनूब तक तबई जो जमीनी साख्त है, उसका अगर उमूदी तराश लिया जाए तो उस उमूदी तराश के लिहाज से हम शुमाल में जो है बुलंद जमीन का इलाका, जो कि गियाना का बुलंद जमीन का इलाका जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। उसी तरह से उसके नीचे की तरफ आएंगे तो वहां पर अमेज़न की वादी का इलाका, फिर जो है वो पेराना और पेराग्वे नदी का मैदानी इलाका, फिर उसी तरह से बुलंद जमीन का इलाका और इंतहाई जुनूब में और मशरिक की तरफ साहिल और साहिल के करीब में उमूदी चट्टान का इलाका। अब यहाँ पर ये एक खाका बताया गया है जो कि ब्राजील में बारिश, नबातात, जानवरों की किस्में, जमीन की तबई साख के उफकी तराशे पर दिखाई गई है। शुमाल से जुनूब की जानिब जाते हुए ये जो उमूर हैं, इनमें होने वाला फर्क इस खाके से जो है वो जाहिर होता है। जैसा कि हमको पता है कि ब्राजील 5 दर्जा 11 मिनट शुमाली अर्जुल बलद से लेकर 25 दर्जा 24 मिनट जुनूबी अर्जुल बलद के बीच में फैला हुआ मुल्क है। इंतहाई शुमाल में गियाना का बुलंद जमीन का इलाका है, जहां पर बारिश का तनासुब दर्जे हरारत तो हमको दिखाई दे रहा है, और नबातात और हैवानात के लिहाज से देखें तो इस बुलंद जमीन के इलाके में मुख्तलिफ किस्म के बंदर जो है वो ज्यादातर नजर आते हैं। उसी तरह से अगर नबातियात के लिहाज से देखें तो यहाँ पर मुंतक़े हार्रा के जंगलात जो है वो नजर आते हैं। वैसे ही अमेज़न की वादी के इलाके के अंदर इस्तिवाई जंगलात नजर आते हैं। वैसे ही पेराग्वे और पेराना दरियाओं के जो मैदानी इलाके हैं, तो उन मैदानी इलाकों में पतझड़ के जंगलात नजर आते हैं। फिर नीचे की तरफ जुनूब और जुनूब मशरिक की तरफ जो बुलंद जमीन का इलाका है, ब्राजीलियन हाईलैंड है, वहां पर मुंतक़े मोतदला के जंगलात हमको देखने को मिलते हैं। यानी हम इस खाके की मदद से ये समझ सकते हैं कि ब्राजील में किन मकामात पर किस तरह की नबातियात या किस तरह के जंगलात जो है वो पाए जाते हैं। उसी तरह से अगर हैवानात के ताल्लुक से देखें तो गियाना की बुलंद जमीन के इलाके में मुख्तलिफ किस्म के बंदर, वैसे ही जो अमेज़न की वादी का इलाका है वहां पर रहने वाले जानदार और दरख्तों पर रहने वाले जानवर और जलथलिए वगैरह जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसी तरह से घास के खित्तों के जानवर जो है वो पेराना और पेरागोवे के इलाके में और जो घास का मैदानी इलाका है
उन इलाकों के अंदर जो है घास के खेतों के जानवर देखने को मिलते हैं। बुलंद जमीन के इलाके में घास के खेतों के जानवर और रेंगने वाले जानवर जो है वो हमको वहां पर दिखाई देते हैं। इस जमीनी साख्त की मदद से हम लोग जो है वो समझ सकते हैं कि गयाना की बुलंद जमीन में किस तरह की नबातियात और किस तरह की हैवानात जो है वो मौजूद है। अमेज़न की वादी के अंदर किस तरह की नबातियात और किस तरह के हैवानात हमको देखने को मिलते हैं। उसी तरह से पैराग्वे और पेराना दरिया की वादियों के अंदर भी जो है वो किस तरह की नबातियात और हैवानात देखने को मिलते हैं। और ब्राजील की बुलंद जमीन के यहाँ पर जो है किस तरह की नबातियात और हैवानात हमको वहां पर देखने को मिलते हैं। अब ब्राजील के नबातात या ब्राजील के जंगलात अगर देखें, यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ब्राजील में किस किस्म की नबातियात या किस किस्म के जंगलात जो है वो पाए जाते हैं। असल में देखा जाए तो बारिश और नबातात या जिन्हें हम जंगलात भी कह सकते हैं, इनके आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। जहां पर बारिश की मिकदार ज्यादा होती है वहां पर जो है वो आमतौर पर सदाबहार के जंगलात जो हमको देखने को मिलते हैं। जहां पर तनासुब कम होता है वहां पर अलग तरह के जंगलात देखने को मिलते हैं। ये ताल्लुक हमें ब्राजील की सरजमीन पर बड़े साफ तौर पर जो है वो नजर आता है। जैसा कि ये ब्राजील का नक्शा यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर ये अमेज़न की वादी का इलाका, इस अमेज़न की वादी के इलाके में जो है बारिश की मकदार या बारिश का तनासुब ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए वहां पर मुंतक़े हार्रा के बारानी जंगलात जो हमको देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इस पूरे अमेज़न की वादी के इलाके के अंदर घने जंगलात, जिनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या हार्रा के मुंतक़े हार्रा के जंगलात जो है वो कहते हैं। उसी तरह से अगर पैराग्वे, पेराना, इन दरियाओं के जो मैदानी इलाके हैं जहां पर बारिश का तनासुब जो है वो कम है, उस जगह पर वसी मैदान और घास के खित्ते हमको देखने को मिलते हैं, जिनको सेरेडो या सवाना घास के खित्तों का इलाका जो है वो कहते हैं। ये पूरा के पूरा इलाका, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो फहरिस्त बताई गई है उसमें जो शेड से बताया गया वसी मैदान के इलाके जो कि सेरेडो या सवाना के घास के खित्ते के मैदान जो है वो कहलाते हैं। उसी तरह से जैसा कि आपको पता है कि उमूदी चट्टान के बिल्कुल शुमाल मशरिक की तरफ अगव में जो है वो खुश्की का चौगोशा मौजूद है, जहां पर साए बारह का इलाका है और वहां पर बारिश की मिकदार इंतहाई कम है। तो वहां पर बारिश की मिकदार कम होने की वजह से आमतौर पे ऐसे नबातात नशोनुमा पाते हैं जिनको पानी कम लगता है, जैसे खारदार झाड़ियां, छोटी छोटी झाड़ियां या खारदार झाड़ियां जिसको कैटिंगा या थॉर्नी श्रब्स कहते हैं, खारदार झाड़ियां जो है वहां पर पाई जाती हैं। उसी तरह से ब्राजील के मगरिब वस्ती इलाके के अंदर एक दलदली इलाका मौजूद है जो कि पेंटानाल का दलदली इलाका कहलाता है। उस पेंटानाल में जो है वो दलदली इलाके की मौजूदगी की वजह से वहां पर जो है वो दलदली नबातियात जो है वो पाए जाते हैं। उसी तरह से जुनूब मशरिक की तरफ जो है बारिश की मिकदार कम है, मगर जो ये इलाका है वो ट्रॉपिकल रीजन के करीब में आता है, इसलिए वहां पर मुंतक़े हार्रा के नीम बरगरेज जंगलात जो है वो पाए जाते हैं। और इंतहाई जुनूब में पंपास का घास का मैदान जो है वो पाया जाता है। यानी यहाँ पर हम जो है ब्राजील की नबातियात का मुआवजा करने जाए तो बारिश और नबातात के अंदर जो है वो गहरा ताल्लुक यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे एक बार फिर बता दूं कि अमेज़न की वादी के इलाके में इंतहाई ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से जो है वो मुंतक़े हार्रा के बारानी जंगलात पाए जाते हैं, सदाबहार बारानी जंगलात पाए जाते हैं। जहां पर मोतदला बारिश होती है वहां पर जो है वो वसी घास के खित्ते या मैदान पाए जाते हैं, और जहां पर इंतहाई कम बारिश होती है वहां पे खारदार झाड़ियां पाई जाती है। और जहां पर जो है मोतदला इलाके होते हैं वहां पर जो कि मुंतक़े हार्रा
کے نیم برگریز جنگلات وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اب برازیل کے استوائی حصے، یعنی ہم کو پتا ہے کہ برازیل کے شمال سے خط استوا گزرتا ہے اور اسی علاقے میں جو ہے وہ امیزان کی وادی کا علاقہ ہے۔ برازیل کے استوائی حصے یعنی امیزان کی وادی جہاں سال بھر بارش ہوتی ہے، وہاں منطقہ حارہ کے سدا بہار جنگلات نظر آتے ہیں۔ یہ امیزان وادی کا علاقہ ہے۔ اس طرح کے سدا بہار جنگلات جو ہے وہ استوائی حصے میں، اب استوائی حصے کے اندر زیادہ سے زیادہ بارش ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر سورج کی شعاعیں عمودی زیادہ پڑتی ہے اور عمل تبخیر کی شرح بھی اونچی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر بارش کا تناسب اور زیادہ ہوتا ہے اور وہاں پہ درخت وغیرہ کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اس علاقے میں جو ہے وہ زیادہ بارش ہوتی ہے، تو ان جگہوں پر منطقہ حرہ کے سدا بہار جنگلات جو ہے وہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ یہ امیزان کی میں میدانی علاقے میں پائے جانے والے منطقہ حرہ کے سدا بہار بارانی جنگلات، ان کی تصویر یہاں دیکھ رہے تھے۔ جن علاقوں میں بارش مقرر عرصے میں ہوتی ہے، یعنی مخصوص قسم کا وقت ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے، تو وہاں پر نیم سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یعنی جہاں پر مسلسل بارش ہوتی ہے وہاں پہ سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں، اور جہاں پر مقررہ عرصے میں بارش ہوتی ہے وہاں نیم سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں، اور جہاں بارش انتہائی کم ہوتی ہے وہاں پر مختلف گھاس، جھاڑیاں یا کانٹے دار نباتات جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سوانا کا میدانی گھاس کا خطہ، اسی طرح سے کاٹنگا جو کہ خشکی کا چوگوشا ہے جہاں پر خاردار جھاڑیاں وغیرہ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر مقررہ وقت میں بارش ہوتی ہے وہاں پر نیم سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں، جہاں پر کم بارش ہوتی ہے وہاں پر گھاس، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور جو ہے وہ خاردار جھاڑیاں یا نباتات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ یہ گھاس کے میدان، سوانا کا گھاس کا میدان جو کہ پیرانا اور پیراگوئے کی وجہ سے بنے ہوئے میدانی علاقے کی طرف ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے انتہائی جنوب میں پمپاس کا گھاس کا میدان، اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ برازیل میں دنیا کی سب سے زیادہ نباتات کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ برازیل کے اندر دنیا کی سب سے زیادہ نباتات کے انواع و اقسام جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہاں کے جنگلات 3 اقسام میں پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم سدا بہار جنگلات، اس طرح سے سدا بہار جنگلات۔ پھر دوسری قسم ہے نیم سدا بہار جنگلات، اور تیسری قسم ہے خشک کانٹے دار جھاڑیوں کے جنگلات۔ نیم سدا بہار جنگلات اور خشک کانٹے دار جھاڑیوں کے جنگلات۔ اس طرح سے برازیل کے اندر بہت زیادہ انواع و اقسام کی نباتیات پائی جاتی ہے، اور وہاں کے جنگلات 3 طرح کے قسموں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ ایک ہے سدا بہار جنگلات، دوسرا ہے نیم سدا بہار جنگلات، اور تیسرا ہے خشک کانٹے دار جھاڑیوں کے جنگلات۔ اب امیزان کی جو وادی ہے، اس امیزان کی وادی میں سدا بہار بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں، انتہائی گہرے جنگلات پائے جاتے ہیں جو کہ سدا بہار بارانی جنگلات کہلاتے ہیں۔ ان سدا بہار بارانی جنگلات کی خصوصیات اگر ہم دیکھنے جائیں تو پوری دنیا کے مختلف قسم کے جاندار، چاہے وہ جانوروں میں ہو یا نباتیات میں ہو، تو 2/3 جاندار اس سدا بہار بارانی جنگلات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے اندر انتہائی چھوٹے چھوٹے پرندے بھی موجود ہیں، بی ہمنگ برڈ جن کو کہتے ہیں۔ تقریباً امیزان کے سدا بہار بارانی جنگلات کے اندر 137 جو انواع و اقسام کے نباتیات اور حیوانات ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے۔ اسی طرح سے اس
जंगलात की खासियत ये है कि यहाँ पर एक असदा पाया जाता है जो कि एनाकोंडा कहलाता है। तकरीबन 227 किलोग्राम का एनाकोंडा तक, हरा एनाकोंडा जो है यहाँ पर पाया जाता है। उसी तरह से पूरी दुनिया के इंसेक्ट्स या पूरी दुनिया के छोटे छोटे जो जरासीम या छोटे छोटे जानदार देखें तो 80% इंसेक्ट्स इस रेन फॉरेस्ट रीजन के अंदर पाए जाते हैं। इस सदाबहार बारानी जंगलात की एक खासियत ये भी है कि वाहिद ये ऐसा जंगल है जहां पर एक सुनहरी जहरीला मेंढक पाया जाता है। सुनहरी जहरीला मेंढक पाया जाता है जो कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर नहीं दिखाई देता या कहीं पर नहीं पाया जाता। उसी तरह से इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि जंगलात की कटाई जो है मुसलसल हो रही है। तकरीबन 2000 दरख्त फी मिनट में जो है वो कट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा माहौलियाती मसला जो है वो पैदा हो रहा है। इस सदाबहार बारानी जंगलात की खुसूसियात ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो ऑक्सीजन पैदा होती है, अगर उसको 100% पकड़ी जाए तो तकरीबन उस 100% में से 20% ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ अमेज़न के सदाबहार बारानी जंगलात से जो है वो पैदा होती है। यहाँ पर पाए जाने वाले नबातियात की वजह से जो है वो पैदा होती है। यही वजह है कि अमेज़न के अंदर जो जंगलात पाए जाते हैं, इन अमेज़न के घने जंगलात को जो है वो दुनिया के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। ये तमाम तर खासियत हुई अमेज़न की सदाबहार बारानी जंगलात के ताल्लुक से। अब देखो सदाबहार जंगलात, जैसा कि यहाँ पर नक्शे में बताया गया, नेचुरल वेजिटेशन या कुदरती नबातियात अमेज़न की वादी में इस तरह से जो है वो सदाबहार जंगलात जो है बड़े बड़े दरख्त और घने दरख्त और नबातियात जो है वो इस सदाबहार जंगलात में पाए जाते हैं, जो कि पूरे के पूरा अमेज़न की वादी के इलाके में पाए जाते हैं। अब नीम सदाबहार जंगलात, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट जिनको कहते हैं, ये पीले रंग से जाहिर किया गया है। मशरिक और जुनूब मशरिक की तरफ वाला इलाका, यहाँ पर जो इसकी तस्वीर दी गई है और इसका लोकेशन बताया गया है कि यहाँ पर जो है वो नीम सदाबहार जंगलात जो है वो पाए जाते हैं। ये उसकी तस्वीर। फिर कांटेदार झाड़ियों के जंगलात, खुश्क कांटेदार झाड़ियों के जंगलात या जो कि खुश्की के चौगोशे में काटिंगा या कांटेदार थॉर्नी श्रब्स जिनको कहते हैं, इस तरह से कांटेदार जो है छोटी छोटी झाड़ियों पर मबनी जो है वो जंगलात ब्राजील के अंदर पाए जाते हैं, जो कि शुमाल मशरिक की तरफ उमूदी चट्टान के अक्ब का इलाका, उस इलाके के अंदर कांटेदार झाड़ी वाले जंगलात पाए जाते हैं। अब ब्राजील के अंदर बहुत सारे चंद अहम दरख्त पाए जाते हैं, जैसे दरख्त पाओ ब्रासील एक मखसूस किस्म का दरख्त है, वहां पर पाया जाता है। रबर के दरख्त वहां पर पाए जाते हैं। उसी तरह से महागनी जो कि पायदार लकड़ी रखने वाले दरख्त महागनी, रोजवुड जो गुलाबी रंग के तने जिसके रहते हैं वो रोजवुड वहां पर पाया जाता है। उसी तरह से ब्राजील के अंदर बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों के अकसाम भी पाए जाते हैं, अनवा अकसाम के रंग बिरंगी फूल पाए जाते हैं जिनको आर्किड कहते हैं। नबातात की मुख्तलिफ किस्में जो है वो आर्किड की मुख्तलिफ किस्में पाई जाती है, रंग बिरंगी फूलों की किस्में जो है वो ब्राजील के अंदर पाई जाती है। उसी तरह से ब्राजील में सदाबहार जंगलात की बदौलत, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ब्राजील में जो सदाबहार जंगलात हैं उनकी बदौलत बड़े पैमाने पर माहौल को ऑक्सीजन दस्तयाब होता है, यानी तकरीबन दुनिया का 20% ऑक्सीजन का हिस्सा जो है वो दस्तयाब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब भी जो है वो कम होने में मदद मिलती है। इसीलिए
इन जंगलात को जो है वो दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। ब्राजील के शुमाल में दरिया अमेज़न की वादी के इलाके में घने सदाबहार बारानी जंगलात पाए जाते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। ये बड़ी मिकदार में फिजा में ऑक्सीजन खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब कम होने से फजा साफ सुथरी हो रहती है, इसलिए ब्राजील के सदाबहार बारानी जंगलात को दुनिया के फेफड़े कहते हैं। ये तस्वीर बनाई है फेफड़े की तरह जंगलात को जाहिर करने के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी चीजें हुई ये जो है वो ब्राजील की नबातियात के ताल्लुक से। भारत की नबातात, ये ब्राजील के नबातात के ताल्लुक से मालूमात हुई। अब हम देखेंगे भारत के नबातात। जैसा कि यहाँ पे नक्शा दिया गया है, इस नक्शे में भारत में पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म की जंगलात की निशानदही की गई है। यहाँ पर इशारिया दिए गए हैं फहरिस्त की सूरत में। सदाबहार जंगलात को गहरे हरे रंग से जाहिर किया गया है, पतझड़ के जंगलात को हल्के हरे रंग से जाहिर किया गया है। उसी तरह से अलग अलग रंगों के जरिए कांटेदार जंगलात, हिमालय के जंगलात और साहिली जंगलात को जो है यहाँ पर जाहिर किया गया है। तो हम नक्शे का मुशाहिदा करके हमारी किताब में मौजूदा सवालों के जवाब जो है वो लिख सकते हैं। जैसे आपकी किताब में जो सवाल दिया है कि बर्फपोश इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाते हैं। बर्फपोश यानी बर्फ से ढके हुए इलाके। ये बर्फ से ढके हुए इलाके शुमाली भारत के अंदर जो इलाके हैं, हिमालय पहाड़ी के इलाके, वो बर्फपोश इलाके हैं। तो इन इलाकों के अंदर ज्यादातर सनोबरी दरख्त, मखलूत किस्म के जंगलात और हिमालय के जंगलात जो है वो पाए जाते हैं। उसी तरह से सवाल यहाँ पर दिया हुआ है किन साहिली इलाकों में साहिली नबातात खासतौर पर नजर आते हैं। तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं साहिली जंगलात, मगरबी साहिल और मशरकी साहिल दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं। किस किस्म के जंगलात से भारत का ज्यादातर इलाका घिरा हुआ है, तो हमको ये रंग वाला हिस्सा ज्यादा दिखाई दे रहा है भारत के अंदर, मतलब पतझड़ वाले जंगलात की तादाद ज्यादा है। उसी तरह से ये यहाँ पर सवाल दिया गया कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात कहाँ पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कांटेदार झाड़ियों को इस रंग से जाहिर किया गया है, तो वो गुजरात, राजस्थान और जजीरानुमा भारत के इलाके में जहाँ पर बारिश का तनासुब 500 मिलीमीटर से कम है, वहां पर जो है ये जंगलात पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे सदाबहार जंगलात। भारत के सदाबहार जंगलात भारत में 2000 मिलीमीटर और 2000 मिलीमीटर से जायद भरपूर सूरज की रोशनी होती है। जिन इलाकों में पाए जाते हैं वो इलाके सदाबहार जंगलात के इलाके हैं। इन जंगलात की खासियत क्या है? सदाबहार जंगलात की भारत के अंदर दरख्तों के पत्ते चौड़े और हरे भरे होते हैं। इन दरख्तों की लकड़ियां सख्त, वजनी और पायदार होती हैं। इन जंगलात में कई किस्म की बेलें भी होती हैं। इन जंगलात में बहुत ज्यादा हयातियाती तनों पाया जाता है। बहुत ज्यादा जो है मुख्तलिफ किस्म के नबातात और हैवानात जो है वो इन जंगलात के अंदर, सदाबहार जंगलात के अंदर पाए जाते हैं। भारत में जो पहली किस्म है जंगलाती वो है सदाबहार जंगलात, यानी ऐसे इलाके जहाँ पे 2000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है और सूरज की भरपूर रोशनी मिलती है, जहाँ पर दरख्तों के पत्ते चौड़े और हरे भरे होते हैं, उनकी लकड़ियां सख्त, वजनी और पायदार होती है। कई किस्म की बेलें पाई जाती हैं। जैसे इन सदाबहार जंगलात के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ दरख्त एबोनी के दरख्त, महागनी के दरख्त, रोजवुड, रबर के दरख्त वगैरह। दूसरी किस्म है जंगलात की भारत के अंदर पाई जाने वाली, वो है पतझड़ वाले जंगलात। ऐसे जंगलात जहां पर बारिश का तनासुब 1000 मिलीमीटर से लेकर 2000 मिलीमीटर के बीच होता है, ऐसे बारिश वाले इलाके में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। आमतौर पर खुश्क मौसम में अमल तबखीर की वजह से पानी कम ना हो, इसलिए नबातात जो है वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं, इसलिए वो पतझड़ के जंगलात जो है वो कहलाते हैं। जैसे उनमें पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के नबातियात जैसे सागवान है, पीपल है, बरगद है,
बांस हैं, ये पतझड़ वाले जंगलात के दरख्त हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए तो भारत का बेशतर हिस्सा जहां पर बारिश का तनासुब 1000 और 2000 मिलीमीटर के बीच होता है, 1000 से लेकर 2000 मिलीमीटर के बीच होता है। 1000 मिलीमीटर और 2000 मिलीमीटर बारिश वाले इलाकों में खास तौर पर पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। ये सब के सब पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। भारत का ज्यादातर इलाका पतझड़ के जंगलात से घिरा हुआ है। जैसा मैंने अभी आपको लोगों को बताया कि खुश्क मौसम में अमले तबखीर की वजह से पानी कम ना हो, इसलिए पतझड़ के जंगलात में नबातात के पत्ते खुश्क होकर गिरने लगते हैं, जिससे नबातात की जिंदगी बढ़ जाती है। उसी तरह से तीसरी किस्म कांटेदार झाड़ियां। भारत के जिन इलाकों में लंबे अरसे तक मौसम खुश्क और गर्म होता है और बारिश 500 मिलीमीटर से कम होती है, वहां पर कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। इन दरख्तों की पत्तों की जसामत छोटी होती है, जैसे खेर के दरख्त, खेजरी के दरख्त, बबूल, एलवा, घेगवार, नागफनी वगैरह, ये सब के सब कांटेदार नबातियात हैं। खेजरी के दरख्त, बबूल, एलवा, नागफनी, घेगवार। उसी तरह से चौथी किस्म है जंगलात की भारत के अंदर पाई जाने वाली, वो है साहिली जंगलात। साहिल के करीब दलदली इलाकों और खाड़ियों के हिस्सों में पाए जाते हैं। साहिली जंगलात जो है वो साहिल के करीब दलदली इलाकों और खाड़ियों के हिस्सों में पाए जाते हैं, जहां पर मिट्टी नमकीन, आबो हवा मरतूब और वहां पर आबो हवा मरतूब होती है, वहां पर जो है वो साहिली जंगलात पाए जाते हैं। जैसे बंगाल का दलदली इलाका है, जो डेल्टा इलाका है, खास तौर पर बंगाल का डेल्टा इलाका, वहां पे जो पाए जाने वाले जंगलात है। उसी तरह से दिगर इलाकों में खाड़िया वगैरह, जहां पर मैनग्रूव्स वगैरह होती हैं, वो पूरे के पूरे जंगलात जो है साहिली जंगलात कहलाते हैं। ऐसे जंगलात सुंदरी या चमरंग के जंगलात कहलाते हैं। जो मैनग्रूव्स हैं या जो साहिलों के ऊपर नमकीन मिट्टी के ऊपर पाए जाने वाले जो नबातियात है, वो नबातियात चमरंग या सुंदरी के जंगलात कहलाते हैं। इन जंगलात की लकड़ियां जो है हल्की, रोगनी और पायदार होती है। जैसा कि हमारे मुल्क का बड़ा डेल्टा इलाका है, मगरबी बंगाल की तरफ जो सुंदरबन का इलाका है, वहां की ये नबातियात है जो कि सुंदरी के दरख्त या चमरंग के जंगलात जो है वो कहलाते हैं। ये सुंदरबन का इलाका, यहाँ में सुंदरी के दरख्त। ठीक है, तो ये हुए चौथी, ये हुई हमारे मुल्क के में अंदर पाए जाने वाली नबातात की जो है वो चौथी किस्म। पांचवी किस्म है हिमालय के जंगलात, यानी इंतहाई शुमाल के अंदर हिमालय पहाड़ी के ऊपर पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के जंगलात। ये दो तरह के जंगलात होते हैं। ज्यादा बुलंद इलाकों के जंगलात, यानी हिमालय के बुलंद इलाके में हवा इंतहाई सर्द होती है। हिमालय के बुलंद इलाकों में गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलती है, इसलिए यहाँ गर्मी के मौसमी रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। 5000 से जायद बुलंद वाले इलाकों के अंदर जो है इस तरह के नबातियात जो है उनको देखने को मिलती हैं, ज्यादा बुलंद वाले जंगलात। फिर औसत बुलंद इलाकों के जंगलात, ऐसे इलाके जिनकी ऊंचाई 3600 मीटर से ज्यादा बुलंद इलाकों में होती हैं, जो कि औसत बुलंद के इलाके कहलाते हैं, जहां पर पाइन, देवदार, फर जैसे सनोबरी दरख्त, ये सब सनोबरी दरख्त है के जंगलात पाए जाते हैं। इन दरख्तों के पत्ते नोकीले शक्ल के होते हैं। इन पत्तों पर गिरने वाली बर्फ फिसलकर नीचे गिरती है। फिर तीसरी किस्म जो हिमालय के अंदर पाए जाने वाले जंगलात है, वो है कम बुलंद इलाकों के जंगलात, यानी हिमालय के दामन में, यानी कम ऊंचाई के इलाके में जो सनोबरी और पतझड़ वाले दरख्त पाए जाते हैं, वो कम बुलंद इलाकों के जंगलात कहलाते हैं, हिमालयी इलाकों के जंगलात कहलाते हैं। इन जंगलात में साल के दरख्तों का तनासुब ज्यादा होता है। साल
جو درخت ہیں ان درختوں کا تناسب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہوئی پوری کی پوری معلومات جو ہے بھارت اور برازیل کی، جسے کہیں گے کہ نباتیات کے تعلق سے معلومات ہم نے یہاں پہ اس کا مطالعہ کیا۔ اب اگلے حصے میں ہم جو ہے بھارت اور برازیل میں پائے جانے والے مختلف قسم کے حیوانات کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔